दोस्तों, मनुष्य तब तक ही मनुष्य कहलाता है जब तक कि मनुष्य में बसे इंसानियत और उसके विचार को जातिवाद के कीड़े काट कर लहूलुहान न कर दे। तो आइए उसी जातिवाद के कीड़ों के खिलाफ मैं विष्णुकांत पांडे आप सभी को एक वैक्सीन रूपी कविता सुनाता हूँ, जिसमें एक शूद्र समाज से प्रताड़ित हो मरने के बाद उसकी आत्मा अपने लोगों को क्या गवाही देती है, यह आप इस कविता के माध्यम से सुनेंगे। कई वर्षों से सोया हुआ था मैं, आज देखो जागृत हो उठा हूँ। अब चलो मैं तुम्हें मिलाता हूँ मुझ जैसे हड्डियों की आत्माओं से, जो मृत पड़ी है मनुष्य की भूखी आत्माओं से। आज देखो कल का सूर्य ये पश्चिम में उदय हो गया है, खौफ से सारे सितारे धरती की आंचल में सिमट कर सो गया है। इन हवाओं में जो फैली है खुशबू ए हुंकार की, यह हुंकार जाति प्रथा की प्रतिशोध की है, ना समझो तुम किसी और के प्यार की। मुझ जैसे कितनों ने ही प्रताड़ित हो स्वयं जलती अग्नि में आहुति चढ़ा ली, और बनकर फैले हैं भस्म शमशान में। देखो मरकर भी हमें ये चैन से जीने नहीं देते। इन बवंडरों ने उड़ा लिया है मेरी चीता का धूल भी संपूर्ण ब्रह्मांड में। अब नहीं है झगड़े किसी मजहब या हिंदू राष्ट्र के लिए, सभी लोग लड़ रहे हैं बचाओ अपनी कास्ट के लिए। अब यह कौन देखता है कि किसी की बेटियां अर्धनग्न अवस्था में पाई जाती है रोड के किनारे या फिर नालों में, या फिर कौन देखता है कि कोई आतंकवादी हमारे देश के मासूमों को अपने मंसूबों में ले लेता है फैलाकर माया जालों में। लोगों ने मेरी जाति को लेकर मेरे साथ ऐसा उपहास किया है, साथ रहकर छुरी चलाई है सीने पर, ऐसा घात किया है। ये कहाँ जानते हैं ये मासूम हैं कि मेरे अंदर के परमात्मा को चोट पहुंचाई है, उनके साथ आघात किया है। देख मेरी यह दुर्दशा, अब मेरे लोगों में प्रतिशोध की भावना पनपी है। मेरी जाति वालों के थोड़ी विचार सन की है, जी सन की है, करते अपने मन की है। मैंने कब कहा था कि तुम ब्राह्मणों के घरों को जला दो, उनकी पुतले बनाकर सड़कों चौराहों पर जला दो? या मैंने ये कब कहा था कि अपनी सनातनी संस्कृति मिटा दो, जो हमारी शूद्र जाति को कलंकित करे, वैसे धर्म ग्रंथों और मनुस्मृति को जला दो? अरे वो तो शासक पेशवा था जो हमारे गले में हांडी और कमर में झाड़ू बंधवा दिया। फिर आए कुछ देशभक्त योगी जो हमें इनसे छुटकारा मिला, सम्मान दिलवा दिया। तब से हम बेशक स्वर्णों की भांति जीने लगे, जैसे एक घाट पर शेर और शिकारी पानी घुल मिलकर पीने लगे। सब कहते हैं, सही कहते हैं कि ये पोथी पंडितानों की रामायण महाभारत जैसी महाकाव्यों की काल्पनिक कहानियां लाए हैं। इनकी सभी किताबों में हमें नीचा दिखलाए हैं। ये श्री राम कौन थे, कृष्ण कौन थे ये रावण और ये कंस कौन थे? क्या श्री राम निषाद राज सबरी और केवट को उनकी जाति के कारण उनसे नफरत करते थे, या फिर वह करते थे प्रेम अथाह इन सभी से? तो वो गलत कैसे? अगर तुम परमात्मा से कुछ मांगो और वो तुम्हें सब कुछ दे और तुम उसे भूल जाओ, या फिर वो तुम्हें कुछ भी ना दे, सिर्फ तुम्हें सच्चा जीने के इरादे दे, उसके बावजूद तुम उसके नकार दो कि वो है ही नहीं, कह दो कि वो क्रूर है, वो लालची है, कुछ देने के बदले कुछ मांगता भी है, तो क्या ये सही है? मैं नहीं मानता तुम्हारी सारी बातें, तुम जो कहो क्या वही सही है? तुम ही इतिहास बनाओ, तुम ही इतिहास लिखो, तुम ही इतिहास सुनाओ, हमें क्या मूर्ख समझते हो? मेरे इस हिंदुस्तान के मिट्टी से पनपे जातिवाद के कीड़ों, क्या तुम भारत को अपनी पुरखों की जागीर समझते हो? वो अंग्रेज थे जो बीज बो गए हमारे जहन में हमारे भारत के स्वर्ण वर्ग के स्वर्णिम युगों के प्रति। जिन ऋषि मुनियों, जिन शस्त्रों, जिन धर्म से हमारा देश गौरवान्वित होता है, जिन संस्कृत के श्लोक से वातावरण शुद्ध हो जाता है, जिनको विदेश भी अपना रहे हैं, तुम उसे कहते हो कि छोड़ दे, तुम उस धर्म को अपनाने से अस्वीकार करते हो। तुम्हारी ये विचारधारा मुझे स्वीकार नहीं, मेरी शूद्र जाति, मेरे हरि के प्रिय हरिजन जाति, तुम्हारी ये सोच मुझे स्वीकार नहीं, मुझे तुम्हारी सोच ये स्वीकार नहीं।